गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स कवर कराए गए हैं। बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लास्ट में मैंने 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया है और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो अभी यूरोजोन में 21वां सदस्य शामिल किया गया है बुल्गारिया के रूप में। अब हम जान लेते हैं यूरोपियन संघ क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है। इसका मुख्यालय पड़ता है ब्रुसेल, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन में कुल मेंबर हैं 27। इन 27 देशों में से जो 20 देश हैं उन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया है, इसीलिए इनको यूरोजोन भी कहा जाता है और इसी कारण इसे यूरोजोन भी कहते हैं। अभी 21वां देश शामिल हुआ है जिसका नाम है बुल्गारिया, और बुल्गारिया की आपको राजधानी भी पता होनी चाहिए जो कि है सोफिया। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया में यूरो मुद्रा होगी, यानी कि बुल्गारिया यूरो मुद्रा को स्वीकार कर लेगा। तो टोटल स्वीकार करने वाले देश हो जाएंगे 21 और इन्हीं देशों का जो समूह है इसको कहते हैं यूरोजोन। तो एक चीज़ आपकी ये क्लियर हो गई होगी। और स्टैटिक जीके की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल, बेल्जियम में है। टोटल मेंबर कितने, 27 है। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएचसी पीर्स पहल किसने लॉन्च की है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की है एडीबी ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यूएचसी प्रेस पहल एडीबी द्वारा लॉन्च की गई है। यूएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। उद्देश्य क्या है इसका, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में वंचित वर्ग को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना। एडीबी की फुल फॉर्म की बात करें, अभी मैंने आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके हेड यानी अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा। टोटल कंट्रीज कितनी है एडीबी में, 69 है। और अभी 69वां देश बना था इजराइल। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो, जिससे आप लोग जब भी रिवीजन करोगे तो वहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और रिलेटेड पॉइंट की, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसका अभी लेटेस्ट मेंबर कल मैंने आपको पढ़ाया था। लेटेस्ट मेंबर 2 बन गए हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो ये भी आप लोग याद रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास ना देखी हो जाके ज़रूर देख लें जाके। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वर्ष 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा। तो ये होने वाला है जकार्ता, इंडोनेशिया में। 53 यानी 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप कब होने वाली है, अक्टूबर 2025 में अभी होगी। टोटल कितनी कंट्रीज इसमें भाग लेने वाली हैं, तो 86 कंट्री यानी 86 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ये पहली बार होने वाली है। और इसका आयोजक कौन है, आयोजक है एशियन स्पोर्ट फेडरेशन। चलते हैं अगले पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉर्टेम का संबंध कहाँ से है। तो ये कॉर्टेम का संबंध हो जाता है मलेरिया रोग से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चों की, जिनको मलेरिया रोग हो जाता है। कॉर्टेम दवा जो है नोवार्टिस कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये एक मलेरिया की दवा है और बच्चों को, जैसा कि आपको पता है कि कड़वी दवा नहीं पसंद होती है, इसलिए बच्चों के हित में ये मीठी बनाई गई है और ये दूध में घुलनशील है, जिससे बच्चे आराम से पी सकें। अब बात कर लेते हैं मलेरिया रोग की। तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। इससे हमारी आरसीबी जो है वो, आरबीसी जो है वो प्रभावित होती है, रेड ब्लड सेल्स। दवा कौन सी थी पहले, कुनैन दवा, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती थी। वाहक कौन है, मलेरिया का वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया की वाहक है। सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे, तो रोनाल्ड रोज ने सबसे पहले बताया था कि ये मलेरिया रोग है। बात करने वाले हैं और मलेरिया की दवा के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस
से सम्मानित किया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे निकले हुए हैं, आप सभी को पता होगा। वो 5 देश मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए बार-बार आपका रिवीजन करवाता रहता हूँ। घाना, त्रिनिदाद टैबेगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। अभी इनको हर देश ने, घाना ने, त्रिनिदाद और टैबेगो ने, अर्जेंटीना ने, सभी ने अपने-अपने देश का हाईएस्ट जो प्राइज़ होता है, पुरस्कार होता है, वो प्रदान किया है। तो अभी ब्राज़ील ने ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस इनको दिया है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की कैपिटल हो जाती है ब्राज़ीलिया और यहाँ के प्रेसिडेंट जी हैं लूला डी सिल्वा। कॉफ़ी के बागान जो हैं उनको कहा जाता है ब्राज़ील में फेज़ेंडा। कॉफ़ी का बंदरगाह एकमात्र है जो कि बहुत बड़ा है, इसको सेंटोस भी कहते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में अगर पूछा जाए वर्ल्ड में टॉप पे कौन है, तो वर्ल्ड में टॉप पे है ब्राज़ील। भारत में नंबर 1 पे कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो भारत में नंबर 1 पे है कर्नाटक। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमारा काम होता है मोस्टली बच्चे के लिए चीज़ों को ईज़ी बनाना। छठे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में आईएनएस कवरत्ती से किस विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो ये रॉकेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ERASR। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इसका अभी हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। आईएनएस कवरत्ती से किया है। डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान व विकास संगठन पुणे ने इसका सफल परीक्षण किया है। चलते हैं अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है श्रीलंका के कोलंबो में। बात कर लेते हैं आईएसए की, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसी के अभी एशिया पैसिफिक रीजन की क्षेत्रीय समिति की बैठक हुई है 7वें नंबर की। 15 से 17 जुलाई तक ये चलने वाली है। कहाँ होगी? कोलंबो श्रीलंका में होगी। और आईएसए का मुख्यालय, एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय भारत में है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन हुआ है। ये कहाँ थी? तो ये अभी पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ थी। वत्सला सबसे उम्रदराज हथनी थी पूरे एशिया में। और बात कर लेते हैं इसकी उम्र टोटल कितनी थी? इसकी उम्र थी लगभग 100 साल। और बात कर लेते हैं टोटल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर 58 टाइगर रिजर्व हैं और जो 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की या कहाँ शुरू की? तो अभी पंजाब में शुरू की गई है। सीएम सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई। किसने शुरू किया? तो पंजाब के जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, आप पार्टी से हैं, इन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर इसको शुरू किया है। बात कर लेते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की। हाल ही में यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो अभी सर्वाधिक पदक जीत लिए हैं हमारे उत्तर प्रदेश ने। कुल पदक कितने हैं? 95 पदक जीते हैं, जो कि भारत के किसी राज्य के सर्वाधिक पदक हैं और जिसमें 45 गोल्ड मेडल हैं। और भारत ने कुल जीते हैं यहाँ पे 650 पदक। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने 10 क्वेश्चंस वन लाइनर रिवीजन के तौर पे रखे हुए हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपका प्रीवियस करंट भी तैयार होता रहता है और लास्ट में 2 क्वेश्चन और पूछे गए, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चन की, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ये ओपल सुचाता ने जीत लिया, जो कि थाईलैंड की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो अभी आपको बता देता हूँ, पहला राज्य है मिजोरम, दूसरा राज्य है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। तो यहाँ पे इसने दूसरा राज्य पूछा है, तो आपको गोवा को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर आक्रमण किया यानी कि हमला किया है अभी हाल ही में? इसका नाम है
ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जहां पे S-400 को काफ़ी क्षति पहुंची थी, आप लोगों को पता होगा। बात कर लेते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना में विस्फोट हुआ? तो माउंट एटना इटली में, आप सभी को पता होगा। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में होता है खीर भवानी। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कच्छ, गुजरात में हुआ। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 10। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ली जेम्यांग। आईपीएल का 18वां संस्करण किसने जीता? तो ये जीता है आरसीबी ने। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पहली बार जीता, इसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या है, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ब्राजील में ही। हाल ही में सी केस 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल व आर्च ब्रिज कहाँ है? तो ये चेनाब नदी पे है, जिसकी लंबाई है 1350 मीटर और ऊंचाई है 359 मीटर। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो अपना प्यारा देश भारत करने वाला है। हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू हुआ, तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये फ्रांस में प्रारंभ हुआ है। और बात कर लेते हैं आज के 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ शुरू किया गया? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। कमेंट्स के थ्रू आप लोग बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं लास्ट में, अगर वो आंसर सही है तो मैं उनकी स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेंशन कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 10 मिनट या 11 मिनट के करंट की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में।